antipodal cell. Antipodal cell. Next, this is embryo sac. This is embryo sac. This area is known as nucellus. इस डायग्राम को देखो और डायग्राम को देख के बनाओगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। डायग्राम बनाए वो कंप्लीट होगा तो बताओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, दिस इज द स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी बुक में ऐसा डायग्राम नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा डायग्राम को बना लीजिए। कंप्लीट होगा तो बताओगे। हेलो, यस सर। कंप्लीट। नो सर, बस 1 मिनट। यस सर, कंप्लीट। मेगास्पोरोजेनेसिस, कल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बारे में लिखाए थे। मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में स्टेप वाइज का लिखता, स्टेप वाइज। इसमें आप द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell. Megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये डेफिनेशन इसको लिखोगे। इसके बाद क्या होता है, ये डेफिनेशन लिखो। मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन लिखोगे। कंप्लीट। यस सर। इसके बाद और भी स्टेप है इसमें। स्टेप, ये तो प्रोसेस है। इन द माइक्रोपाइलर एंड, इसमें लिखते चलो। इन द the nucellus
contain cells with dense cytoplasm and prominent nucleus. Which is differentiated into megaspore mother cell. मदर सेल, ये नंबर 2 स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiotic division. म्यूटिक डिवीजन, ये लिखते चलो। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूं, नीचे लिखते चलो सब। कंप्लीट। हेलो सर अभी लिख रहे हैं। हाँ, जो ये मेगास्पोरोजेनेसिस का जो स्टेप है वही लिख रहा है। मेगास्पोरोजेनेसिस का जो स्टेप है वही लिख रहा है। इसमें 3 स्टेप लिखवा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो लिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में लिख रहा है मैं, इसमें एमएमसी फर्स्ट डिवाइड, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट divide transversely into 2 cells which is called dyad. The two cell again divide to form 4 haploid cell. Haploid cells. Out of these 4 cells, only one remain functional and other 3 cells degenerates.
generates. The one functional megaspore develops into the functional megaspore developed into developed into female gametophyte or embryo sac. सर हाँ सर हेलो ये फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं? MMC first divide transversely into two cells which is called dyad, DYAD, dyad. ठीक है? The two cells ओके again सर। divide. हाँ उसके बाद the two cells again divide to form 4 haploid cells. Out of these 4 cells, only one remain functional and other 3 cells degenerates. Next one, the functional megaspore developed into female gametophyte or embryo sac. This is called monosporic development. This is called monosporic development of embryo sac. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है, इतना लिखो पहले. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में मैं जाऊंगा उसमें. ऊपर में हेडलाइन होगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक. इतना सारा क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड है. पीसी दास सर है ना, बीसी दास नाच है. अभी आई है उनका. 12 बजे इनके बाद उन्हीं. हाँ सोनल कृष्णा, हेलो सोनल, हेलो. यस सर. बहुत दिन बाद में तुमको क्लास करने को देख रहे हैं. रेगुलर आती थी पहले, हैं? सर नेट कनेक्शन सही से नहीं रहता था इसीलिए नहीं करते थे. नहीं देखो, अब सही हो गया है सर. सुनो, अभी जितना एग्जाम सामने आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना है. ठीक है, जो क्या हम लोग तो अभी रिवीजन शुरू हो गया, खाली क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, उसको एक बार उसका आंसर लिखवा देते हैं. जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है,
मेगास्पोरोजेनेसिस में जो स्टेप्स है वो मैंने आज लिखा दी। बाकी तो जो क्वेश्चन दिए हैं कुछ पहले 5-6 क्वेश्चन दिए तो उसके बारे में भी जानते हैं सब कोई, इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस ये मैंने स्टेप वाइज लिखवाया। इसके बाद इसको रैप कर देते हैं। क्या कंप्लीट हो गया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, जानपुर क्या है बताओ तो। जानपुर, हेलो, जो क्वेश्चन अभी दिए हैं, जानपुर क्या है? पोलन ग्रेन में पाया जाता है। क्या होता है जानपुर? हैं? जानपुर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का एक समय जो एग्जाइन जो है वो उस समय नहीं होता है, एक कोना में उस समय क्या है उस एरिया में नहीं पाया जाता है एग्जाइन, स्पोरोपोलेलिन एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं जानपुर। ठीक है। टेपेटम कहाँ है? व्हाट इज टेपेटम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम? हेलो, माइक्रोस्पोरेंजियम का ही पार्ट है, इसमें सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। टेपेटम का फंक्शन क्या है? सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। और ये पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इनर मोस्ट लेयर में पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी पॉलिनेशन में कुछ कुछ कंट्रोवर्सी है। पहले तो जेटोनोगामी क्या होता है? जेटोनोगामी डेफिनेशन, जेटोनोगामी थोड़ा सा समझ जाओ क्या डेफिनेशन है। ये भी पार्ट ऑफ, इसमें लिखोगे तो ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर। व्हाट इज जेटोनोगामी? इसमें क्वेश्चन में लिख देते हैं व्हाट इज जेटोनोगामी क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ, इसका आंसर लिखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from the anther of one flower to the stigma of, to the stigma of another flower, another flower of the same plant is called जेटोनोगामी। जेटोनोगामी एग्जाम्पल लिखोगे क्यू कार्बिटा, डेफिनेशन लिखो जेटोनोगामी। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। एग्जामिनेशन, व्हाट डू मीन बाय जेटोनोगामी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ one flower to the stigma of the another flower of the same plant. कंप्लीट होगा तो बताओगे? कंप्लीट? हेलो, यस सर। इसके बाद लिखो और एक डेफिनेशन, जेनोगामी क्या होता है? जेनोगामी, व्हाट इज जेनोगामी? Sir, transfer of pollen grain from stigma to the anther to the stigma from different plants. उसका डेफिनेशन याद रखोगे।
जेनोगामी इज जस्ट, ये तो सेम प्लांट में हो, डिफरेंट प्लांट में होगा, ठीक है, डिफरेंट प्लांट में होगा। और इसमें लिखो जेनोगामी, व्हाट इज जेनोगामी, क्वेश्चन लिखो पहले, व्हाट इज जेनोगामी, XENOGAM, जेनोगामी। इसमें लिखोगे द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of another flower of different plant, एग्जाम्पल लिखे, पपाया is called जेनोगामी। एग्जाम्पल पपाया, ये जेटोनोगामी में क्या होता है, सेम प्लांट में ही होगा पॉलिनेशन, लेकिन एक फ्लावर में नहीं होगा, दूसरा फ्लावर में होगा। इसीलिए क्या होता है ना, इन्यूसेक्सुअलिटी होना चाहिए। बट इन केस ऑफ द जेनोगामी, उसमें 2 डिफरेंट फ्लावर में ही होता है। और डिफरेंट फ्लावर मीन्स डिफरेंट प्लांट में, एक ही प्लांट में नहीं हो, डिफरेंट प्लांट में ही होगा। एग्जाम्पल पपाया, कंप्लीट। Yes, sir. इसके बाद लिखो चेस्मोगैमी क्या होता है, चेस्मोगैमी, व्हाट इज चेस्मोगैमी, पता है किसी को? सर इस फ्लावर में ना सर स्टिग्मा और एंथर जो होता है ना वो बिल्कुल आसपास ही होते हैं। चेस्मोगैमी फ्लावर क्लोज रहता है। दिस इज व्हाट इज चेस्मोगैमी, ऊपर में क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी, इसमें आंसर लिखोगे, these are bisexual closed flowers never open at all and the and the anther releases pollen inside the flower। तो फ्लावर क्लोज ही होता है, और क्लोज होने का कारण अंतर, जब पोलन ग्रेन बाहर नहीं आता है, अंदर है। इसमें कमेलिना का एग्जाम्पल है, कमेलिना, ठीक है। ये चेस्मोगैमी डेफिनेशन, व्हाट इज चेस्मोगैमी, कमेलिना इसका आइडियल एग्जाम्पल।
फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, नेवर ओपन। कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपका आर्य आता है जिसका नाम है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? ये ऊपर में जो डेफिनेशन, इसको चश्मोगेमी की जगह इसको क्लिस्टोगैमी लिखो, ये उल्टा हो गया, ये क्लिस्टोगैमी होगा। CLEISTO, क्लिस्टोगैमी, ये क्लिस्टोगैमी होगा। चश्मोगैमी ओपन होता है, ठीक है। ये क्लिस्टोगैमी नॉट चश्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी का ये डेफिनेशन होगा। और नीचे मैं लिख रहा हूँ इधर चश्मोगैमी, व्हाट इज चश्मोगैमी, उसका डेफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ, चश्मोगैमी। चश्मोगैमी flowers are open with exposed stamen and stigma which facilitate cross pollination। ठीक है, ये चश्मोगैमा, ये क्रॉस पोलिनेशन। चश्मोगैमस फ्लावर ओपन होता है बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होता है। पहले उल्टा लिखा है थे हमने, लेकिन ये इसको की करेक्शन, पहले जो डेफिनेशन उसका लिखोगे क्लिस्टोगैमी, और ये चश्मोगैमी का डेफिनेशन, दैट इज फ्लावर्स आर ओपन विथ एक्सपोज्ड स्टैमेन एंड स्टिग्मा व्हिच फैसिलिटेट क्रॉस पोलिनेशन। इसका लिखो डेफिनेशन। सर हम लोग का प्रैक्टिकल फाइल में बस एक ही एक्सपेरिमेंट लिखना है? नहीं, 1 2 3 तक तो लिखा चुका है मैं। हाँ पहला हाँ। दिन 2, और उसके बाद दिन 1 2 3 तो लिखवा चुके हैं, और बाकी आपको बहुत 17 18 एक्सपेरिमेंट लिखना है, 17 एटलीस्ट 17, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। कल अगले दिन जो होगा वो छोटा छोटा एडाप्टिव फीचर्स, जैसा आपका सिलेबस में है, एडाप्टिव फीचर्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल्स, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल्स, ये सब तो 2-4 लाइन का बात बता देंगे, आप लोग डायग्राम लेके कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेन बात यह है, जो प्रैक्टिकल फाइल तो बनाना ही पड़ेगा। पहले ट्यूसडे, आपका ट्यूसडे का जो प्रैक्टिकल ऑनलाइन, उसी में मैं लिखा रहा हूँ। 3 एक्सपेरिमेंट टोटली। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरा स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, वो भी लिखवा है, 3 एक्सपेरिमेंट। अभी नेक्स्ट चौथा लिखा शुरू किए थे, एडाप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट, जैसे वाटर हायसिंथ के बारे में लिखाना शुरू किए तो टाइम ओवर हो गया था। तो अगले दिन जो होगा एक्सपेरिमेंट,
उसमें कंटिन्यू करेंगे, बट 3 ऑलरेडी डायग्राम इंक्लूडिंग डायग्राम कंप्लीट। इंक्लूडिंग जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बार डिस्कस मैं कर लेता हूं। इसमें पॉलिनेशन का जो क्रॉस पॉलिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें आपका यूनिसेक्सुअलिटी, क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा, यूनिसेक्सुअलिटी होना चाहिए तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेकंड वन, डिकोगामी। डिकोगामी द कंडीशन इन व्हिच स्टैमेन्स एंड स्टिग्मा बाइसेक्सुअल मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। डिकोगामी मीन्स अगर मान लीजिए स्टैमेन और दैट मीन्स स्टिग्मा डिफरेंट टाइम में मैच्योरिटी होता है तो उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ये सेम फ्लावर में नहीं होगा। तीसरा में है आपका पोटनट्री, उसमें एंथर अर्लियर मैच्योर हो जाता है और पिस्टिल बाद में मैच्योर होता है। उसके बाद प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मीन्स गाइनी से पहले मैच्योर होता है, तो उससे तो कुछ फायदा नहीं, इसीलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कोई फैसिलिटीज देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइस कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद एडाप्टिव फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर प्लांट, हाइड्रोफिली जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, ऐसा जो है इसका एडाप्टिव फीचर्स आपको स्टडी करना है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कैसा होता है, इसमें दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एडाप्टिव फीचर्स, उसका आपको ये करना है। तो कैन्यू से हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है उसमें कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एक दो बताओ तो। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर पानी में जो है उसमें क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स? हेलो, हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो। हाँ, yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे बताओ, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या उसमें ये होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जो पानी में जो है, उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टर्स जो वाटर पॉलिनेटेड फैसिलिटी करता है उसमें? ठीक है, कल डिस्कस करूंगा है। ठीक।